फादर शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे। छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, गाली-गलौज करना, मम्मी के साथ मारपीट करने लगते थे। घर में सभी डरे सहमे रहते थे, पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद वो है एक ऐसा पार्टनर जो खुश ही नहीं होता। इतनी बुरी शादियों को देखने के बावजूद लोगों के मन में ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि उनको शादी करनी है और इतना खर्चा करके शादी करना है। मेरी मम्मी से बुरे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब इस शादी को तोड़ दो, भागो। शादी के टिकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है हमारे देश में लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट कौन-सा होता है? कौन-सा होता है? आपको पता है? सबने गेस कर लिया, शादी। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाती। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और लोग मेरे पास आते हैं अपनी सच्ची कहानी लेकर कि वो अपनी सच्ची कहानी में अपना हैप्पीली एवर आफ्टर बना सकें। क्या आपको पता है भारतीय लोग हर साल शादियों में कितना पैसा खर्च करते हैं? दिल थाम लो। 9 ट्रिलियन 100 बिलियन रुपए हर साल। लोगों के लिए शादी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव होता है शादी। एक इंसान एक्सपेक्ट करता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मुझे वैसे ही प्यार करेगा जैसे कि मैं हूँ। मुझ में कुछ बदलना नहीं चाहेगा। जैसे कि एक प्यार की बारिश में हम पूरी तरीके से भीग जाएँगे। जैसे प्यार का एक बर्फीला तूफ़ान आ जाएगा जिससे हम कभी नहीं निकलना चाहेंगे। खुशियों में, दुःख में हमारा साथ देने वाला कोई होगा। कोई ऐसा जो हमको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। लोग शादी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बोरिंग ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खट्टा, मीठा, एडवेंचर और पैशन आ जाएगा। दोनों साथ मिलके घूमेंगे, साथ मिलके कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। अपनी-अपनी ज़िंदगियों में सच में मायने ढूँढ पाएँगे। इतनी बड़ी चीज़ होती है शादी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे घरों से आए हैं जिनके पेरेंट्स के बीच में एक अच्छी शादी नहीं थी। फादर शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, गाली-गलौज करना, मम्मी के साथ मारपीट करने लगते थे। घर में सभी डरे सहमे रहते थे, पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। या मम्मी इस प्रकार की थी कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, पैसिव अग्रेसिव, मैनिपुलेटिव थी, हमेशा ताने मारती थी। कई-कई साल पहले दादी ने जो किया है, उन सारी चीज़ों को दोहरा-दोहरा के रोती ही रहती है और पापा को ब्लेम करती रहती है और कभी भी खुल के जीने नहीं देती। इतनी बुरी शादियों को देखने के बावजूद लोगों के मन में ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि उनको शादी करनी है और इतना खर्चा करके शादी करना है? रीज़न ये है कि हम रहते हैं सपनों की दुनिया में। इंस्टाग्राम में हम घंटों बिता देते हैं विराट अनुष्का की शादी देखने में कि कौन से रस्म रहे हैं, अलग-अलग रस्म में क्या-क्या कपड़े पहने गए हैं, लहंगा कहाँ से खरीदा है, झुमका कहाँ का है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अनुष्का का लहंगा ज़्यादा अच्छा था या फिर करीना का मेकअप ज़्यादा बेहतर हो गया या आलिया ने ठीक-ठाक डिज़ाइनर चूज़ किया या उसे अपने किसी और डिज़ाइनर को चूज़ करना चाहिए था। हम फँस जाते हैं इस सारे नैरेटिव में। सो कहीं पे सिर्फ़ इंस्टाग्राम ही दोषी नहीं है। इन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली हमारी तरफ भेजा जा रहा है। हम ऐसी फ़िल्में भी देख रहे हैं जहाँ पे शादियाँ ग्रैंड होती है। सीरियल्स भी देखते हैं जहाँ पे सब कुछ एक शादी के आस-पास ही घूमता है। जैसे कि शादी हो जाएगी तो एक लड़की के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँगे। वो एक सपनों का राजकुमार आएगा जो लाखों करोड़ में कमाता है और उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँगी। एक वो परफ़ेक्ट लड़की आएगी जो बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छे व्यवहार की है
एक बार वो आ जाएगी और वो आपके सारे दुःख, दर्द, गम एकदम एक बार में छू-मंतर कर देगी। ऐसी प्यारी-सी एक हीरोइन को हम फ़िल्मों में बार-बार देखते हैं और हमें लगता है कि अरे! इतने बार अगर देख रहे हैं फ़िल्मों में, पेज 3 में, फ़ोटोग्राफ्स में, तो ये तो सच ही होगा। इतना सारा एविडेंस एक तरफ कि ये इतने सारे लोग खुश हैं और बस एक ही एविडेंस तो है मेरे माँ-बाप का, जो लोग एक-दूसरे के साथ दुखी हैं। तो मुझे भी मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर ज़रूर मिलेगा। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जो हमें मिलता है रियलिटी में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद, वो है एक ऐसा पार्टनर जो खुश ही नहीं होता। लड़कियाँ जो शादी के बाद भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही हैं। लड़के जो शादी के बाद भी कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, हर चीज़ के लिए मम्मी और पापा से पूछ-पूछ के ही काम आगे बढ़ाते हैं। टाइम नहीं दे पाते, इंडिपेंडेंटली आगे नहीं बढ़ पाते और कहीं पे पत्नी को खुश नहीं कर पाते, स्ट्रेस्ड रहते हैं। जो हमें रियलिटी में मिलता है वो ये है कि हमें कुछ ऐसे इन-लॉज़ मिल जाते हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हमारे पार्टनर को फ़ोन कर के सलाह दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या ट्राई करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे इन-लॉज़ मिलते हैं जो बोलते हैं हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता, हमारे परिवार में ये रीत नहीं है। और हम एक कल्चर शॉक में फँस जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, ये तो बिल्कुल अलग ही एक चीज़ है। हो सकता है आपने एक ही कास्ट में शादी की है, एक ही रिलिजन में, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है, हमारे परिवार में तो ऐसे नियम है ही नहीं, हमें ये हम नहीं करते, हमें कुछ और करना चाहिए। देखिए, इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है, तो उसके पास 3 मेजर ऑप्शन होते हैं। या तो फिर भागो, फ्लाइट। अगर प्रॉब्लम बहुत बुरी है तो आप भागने का मन करेंगे, लेकिन इंसान मैच्योर तब होता है जब वो एक और ऑप्शन चुनता है, वो है फाइट। फाइट में ज़रूरी नहीं आप सामने वाले के साथ अग्रेसिवली लड़ेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिचुएशन में अपने आप को बेहतर बनाएँ, अपने पार्टनर से नहीं लेकिन सिचुएशन से लड़े खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। स्ट्रेस में कई बार लोग फ्रीज़ भी हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज़ रहते हैं। और अगर आप ऐसे ही फ्रीज़ ज़ोन में हैं, तो फिर आपको ये ऑप्शन अपनाना चाहिए। सबसे पहले जाइए और किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए। जब आप मैरिज काउंसलर से मिलेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है। आपको पता लगेगा कि अधिकांश शादियाँ अपने पहले साल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रती है, इसलिए आप अकेले नहीं हैं इस समस्या में। सारी चीज़ें बुरी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे अच्छे अनुभव भी होते हैं लोगों को शादी के बाद। अगर सारी चीज़ें बुरी होंगी तो फिर तो डिसीज़न बहुत साफ़ हो जाएगा, चलो भागो। लेकिन क्योंकि अच्छी चीज़ें भी होती हैं इसलिए इंसान कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब इस शादी को तोड़ दो, भागो क्योंकि कभी भी स्ट्रेस में इंसान का यही रिस्पॉन्स आता है भागो। लेकिन भागते हुए भी पैर पीछे आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है और फिर वो फ्रीज़ हो जाता है, अटक जाता है, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता और घबराने भी लगता है। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने पार्टनर को फ़ेस करने से घबराने लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इस घंघोर प्रॉब्लम से वो निकले तो कैसे बाहर निकले? उसने तो हैप्पीली एवर आफ्टर का सोचा था, उसने ऐसा सोचा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप एक डिफ़िकल्ट शादी में हैं, तो पहचानिए कि इस शादी में आपकी कौन-सी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड्स हैं। और उन डिमांड्स को प्रेफ़रेंसेस में बदलने की कोशिश कीजिए। देखिए, डिमांड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माँग होती है। जैसे कि लोग कहते हैं हमारी माँगें पूरी करो वरना हम चक्का जाम करेंगे, रास्ता फोड़ देंगे, ट्रेनें उलट देंगे। और कहीं पे प्रेफ़रेंसेस होती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का भला हो, हम शांतिप्रिय तरीके से उसके बारे में बात करना चाहते हैं, हम शांतिप्रिय तरीके से एकजुट हो रहे हैं। सो वो होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्शन, प्रेफ़रेंस।
आप भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपकी शादी में कौन से डिमांड्स हैं और कौन सी प्रेफ़रेंसेस हैं। अपने डिमांड्स को प्रेफ़रेंसेस में बदलिए। जैसे कि मेरा पति हमेशा मेरी बात मानना चाहिए। मेरा पति अगर मेरी बातें माने तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा मेरी बातें तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानते। हमेशा मेरी बातें तो मैं खुद भी नहीं मानती, तो मेरा पति कैसे मानेगा? हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी पत्नी कभी भी मेरी मम्मी से बुरे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम खुद भी तो अपने पेरेंट्स से कभी-कभी बुरे तरीके से बात कर लेते हैं ना। तो जैसे-जैसे रिलेशनशिप्स नज़दीक आने लगेंगे, तो ऐसा होने ही वाला है कि कभी-कभी कुछ बुरा बोल दिया जाएगा, एक-दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और तब जाके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो शादी अगर बचानी है तो अपने डिमांड्स को प्रेफ़रेंसेस में बदलने की कोशिश कीजिए। शादी तब बचती है जब आप एक बहुत ही बुद्धिमान इन्वेस्टर जैसा काम करते हैं। ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आज पैसे डाले हैं तो रातों-रात डबल हो जाने चाहिए। जो भी चीज़ रातों-रात डबल होगी वो रिस्की नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपने शादी में इन्वेस्ट किया है तो एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह ध्यान दीजिए और ज़्यादा एफ़र्ट्स डालिए, उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, समय दीजिए। जब आप अपने पार्टनर को और खुद को 1.5 से 2 साल का समय देते हैं, जब धीरे-धीरे आप एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका रिश्ता कितना ज़्यादा पक्का हो जाता है। शादी के टिकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको सेवाएँ दें और वो जब आपके लिए कुछ करे, तब आप उन्हें कहें थैंक यू, कृतज्ञता दिखाइए। जब आप कहेंगे थैंक यू, तब उनका मन करेगा कि हाँ, मैं इसे फिर से करूँ। जब आप अपनी कृतज्ञता दिखाएँगे, तब सिर्फ वो ही नहीं, उनके पूरी परिवार वाले आपको उस फैमिली का एक बहुत ही इंटीग्रल और ठोस हिस्सा मान लेंगे। शादी के शुरुआती साल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा दें और थोड़ा कम एक्सपेक्ट करें। हमेशा याद रखिए कि अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको खोने का डर आपके पार्टनर के मन में होगा। लेकिन अगर आप कम दे रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा ये फीलिंग रहेगी, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो? तो इसलिए सेफ फ़ील करने के लिए ज़्यादा दो और कम लो।